नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अग्र पूजा खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अग्र पूजा खंड काव्य का नायक कौन है, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। अतः इसके अलावा ये प्रश्न और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन लिखना सभी में आपको यही है जिसमें नायक के चरित्र चित्रण के बारे में पूछे या नायक से संबंधित कोई भी चर्चा करने के लिए वहाँ पर बोल रहा है तो वहाँ पर यही लिखा जाएगा। तो जिसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। उत्तर हेडिंग डालने के बाद इसके नायक के चरित्र चित्रण के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। वह ही खंड काव्य के संपूर्ण कथानक के केंद्र बिंदु हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद आपको 1, 2, 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे ऐसे करके उनके एक एक कार्य के बारे में वहाँ पर आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पर हमने इतना कुछ लिख दिया। इसके बाद हम पॉइंट 1 डालेंगे और पॉइंट 1 में हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर जब आप एक पॉइंट डालेंगे तो इसके बाद आपको हेडिंग्स डालनी होती हैं। यहाँ पर हमने नीले से डाला है, लेकिन आप जब वहाँ पर लिखेंगे तो आपको हेडिंग्स काले पेन से ही डालना है। जैसे कि यहाँ पर हम पॉइंट 1 की हेडिंग में लिखेंगे सौंदर्य के प्रतीक। तो ये जो 3 शब्द हैं ये आपको हेडिंग हो जाएगी, इनको काले पेन से डालना है। इसके बाद आपको नीले पेन से लिखना शुरू करना है। जैसे सौंदर्य के प्रतीक में हम यहाँ पर लिखेंगे, श्री कृष्ण का मुखमंडल अत्यंत आकर्षक तथा तेजवान है। वह जहाँ तक भी पहुँचते हैं जनता का समूह उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है। इंद्रप्रस्थ पहुँचने पर नगरवासी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की नारियों में श्री कृष्ण के भव्य रूप की इस प्रकार चर्चा होती है, देखा सुना ना पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अनिंद। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, ऐसी मृद मुस्कान न देखी सचमुच गोविंद सम गोविंद। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद आपको दूसरी हेडिंग डालना है, पॉइंट नंबर 2, और इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। यहाँ पर दूसरी हेडिंग में हम डालेंगे साहसी तथा निर्भीक। साहसी तथा निर्भीक हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में निर्भीकता कूट कूट कर भरी हुई है। पांडवों के राज्य की स्थापना करने में उनका अदम्य साहस प्रकट होता है। उसी प्रकार जरासंध का वध करने तथा शिशुपाल का भरी सभा में शीश काटने में भी श्री कृष्ण अपनी निर्भीकता का परिचय देते हैं। दूसरी हेडिंग में यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी पॉइंट नंबर 3। तीसरी हेडिंग में हम यहाँ पर लिखेंगे शिष्ट तथा शीलवान। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी शिष्ट तथा शीलवान। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे श्री कृष्ण अपने से बड़ों के सम्मुख सदैव नतमस्तक रहते हैं। वह कुंती के चरणों को स्पर्श करने में गौरव का अनुभव करते हैं। ब्राह्मणों के पैर स्वयं धोते हैं और आकरण किसी पर क्रोध नहीं करते। वह अपने शुभ चिंतकों को परामर्श देने वाले हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण की नम्रता, उदारता तथा मानवता की संभावनाएं देखने योग्य हैं। यहाँ पर तीसरी हेडिंग में इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में हम यहाँ पर डालेंगे, पॉइंट 4 की हेडिंग में लिखेंगे धैर्यवान तथा सहनशील। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण धैर्य के भंडार हैं। सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। भरी सभा में शिशुपाल के कटुवचन सुनकर भी वह अपना धैर्य नहीं छोड़ते। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देनी है, बैठे रहे कृष्ण मुस्कुराते विचलित हुए ना सब सुन देख। एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, ये जो दोहे जैसी लाइनें हैं इनको आपको हमेशा लिख देना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले इन्हीं को हमेशा पढ़ते हैं, इसके अलावा ज़्यादा पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इनको नहीं छोड़ना है। इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे अपने ऊपर आक्रमण होता देखकर भी वे शांत मन से बैठे रहते हैं। मर्यादा का अतिक्रमण होने के बाद ही वे वीरता दिखाने के लिए तत्पर होते हैं। अतः इसी के साथ साथ चौथी हेडिंग भी कंप्लीट होती है। इसके बाद आएगी हमारी 5वीं हेडिंग पॉइंट 5।
5वीं हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे असामान्य शक्ति संपन्न। असामान्य शक्ति संपन्न ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। और इसके बाद हम लिखेंगे श्री कृष्ण अत्यधिक शक्तिमान हैं, ये शस्त्र संचालन में भी अत्यंत निपुण हैं। शिशुपाल का वध वे इतनी शीघ्रता पूर्वक करते हैं कि कोई उनके सुदर्शन चक्र को चलता हुआ भी देख नहीं पाता। वे पाल को सचेत करके ही उस पर प्रहार करते हैं। अतः इसी के साथ साथ अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण की समाप्ति होती है। यहाँ पर आपने 5 हेडिंग्स लिख ली, इतनी बहुत हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।